हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं झूठ बोलने के मामले में तुम सबसे आगे हो, खाना पकाने के मामले में मेरी माँ सबसे अच्छी है, पढ़ने के मामले में तुम सबसे पीछे। बोलते बोलते हिचकी भी आ जाती है इसी वक्त। नेक्स्ट सेंटेंस में पढ़ते हैं, स्वास्थ्य के मामले में लोग लापरवाह हो रहे हैं, फ्लिपकार्ट से सामान खरीदने के मामले में तुम सबसे आगे हो, इंग्लिश बोलने के मामले में वह जीरो है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर के मामले में यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं के हिसाब से, झूठ बोलने के हिसाब से तुम सबसे आगे हो। तो के मामले में या के हिसाब से या सबसे आगे या सबसे पीछे, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पहले जानते हैं। के मामले में और के हिसाब से इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन टर्म ऑफ। इन टर्म ऑफ इस फ्रेज का यूज किया जाता है। और सबसे आगे के लिए द फर्स्ट का यूज करते हैं और सबसे पीछे के लिए द लास्ट। द लास्ट और द फर्स्ट, इन सेंटेंसेस को आप दो अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। थोड़ा सा उसी सेंटेंस को स्ट्रक्चर आगे पीछे होगा। तो सबसे पहले राइट करेंगे इन टर्म ऑफ, उसके बाद कोई नाउन या अगर वर्ब आएगा तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म बिफोर राइट करेंगे। नाउन आएगा तो नाउन, अगर वर्ब आएगा तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म राइट करेंगे और लास्ट में अदर वर्ड्स राइट कर देंगे। उसके बाद लगाएंगे कमा और कमा को लिखने के बाद कंप्लीट सेंटेंस राइट कर देंगे। यदि आप चाहे तो सेंटेंस को पहले लिखिए और उसके बाद लगा दीजिए इन टर्म ऑफ कोई नाउन या वर्बल नाउन बिफोर राइट करेंगे और लास्ट में अदर वर्ड्स। याद रखिएगा, यदि आप इन टर्म ऑफ का यूज स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो आपको जो है वहाँ पर सेंटेंस को एंडिंग होने के बाद एक कमा राइट करना पड़ेगा और कमा लिखने के बाद सेंटेंस राइट करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी बेहतरीन तरीके समझ में आ जाए। तो आज का पहला सेंटेंस है, झूठ बोलने के मामले में तुम सबसे आगे हो। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इन टर्म ऑफ टेलिंग अ लाई यू आर द फर्स्ट। In term of telling a lie, you are the first. You can also say you're the first in term of lying. You're the first in term of lying. झूठ बोलना, इसको हम लोग lie या tell a lie दोनों वर्ब का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, खाना पकाने के मामले में मेरी माँ सबसे अच्छी है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे in term of cooking food, my mother is the best. In term of cooking food, my mother is the best या my mother is the best in term of cooking food. Next sentence, पढ़ने के मामले में तुम सबसे पीछे हो। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे you're the last, you are को शॉर्ट में योर पढ़ते हैं। You're the last in term of studying. You're the last in term of studying या studies भी कर सकते हैं नाउन यहाँ पर। नेक्स्ट सेंटेंस, स्वास्थ्य के मामले में लोग लापरवाह हो रहे हैं। तो हो रहे हैं यहाँ पर गेटिंग या बिकमिंग से बनाया जाता है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे पीपल आर बिकमिंग केयरलेस इन टर्म ऑफ हेल्थ। पीपल आर गेटिंग केयरलेस इन टर्म ऑफ हेल्थ। गेटिंग और बिकमिंग दोनों का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, फ्लिपकार्ट से सामान खरीदने के मामले में तुम सबसे आगे हो। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे you're the first in term of purchasing things from Flipkart. You're the first in term of purchasing things from Flipkart या buying things from Flipkart। आर्टिकल भी यूज कर सकते हैं थिंग के जगह। नेक्स्ट सेंटेंस, इंग्लिश बोलने के मामले में वह जीरो है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे he is poor in term of speaking English. He is poor in term of speaking English या in term of speaking English he is poor। हे गाइस, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी थी, अच्छी लगी थी लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकॉन को हिट कर ले ताकि मेरे रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।